दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल टेक स्काई मैथ में। तो देखिए दोस्तों, हमारा नंबर सिस्टम का ये चौथा लेक्चर है, जिसमें आज हम की वीडियो में पढ़ेंगे। आज का हम लेक्चर में पढ़ेंगे इकाई अंक, यूनिट डिजिट। ठीक है, क्या पढ़ेंगे हम? यूनिट डिजिट, हिंदी बोलते हैं इसको इकाई अंक, इकाई अंक। ठीक है, ये हमारा ऐसा टॉपिक है जिसमें से हर परीक्षाओं में एक नंबर का प्रश्न जरूर आता है। ठीक है, चाहे वो ग्रुप डी हो, चाहे वो एनटीपीसी हो, चाहे एसएससी हो, किसी भी प्रकार की जो परीक्षा होती है उसमें से इकाई अंक में से जरूर एक नंबर का प्रश्न आता है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे? इकाई अंक। क्या करेंगे? इकाई अंक। तो अगर आपने ये लेक्चर देख लिया पूरा तो समझो इकाई अंक आप कभी भी नहीं भूलोगे, और इकाई अंक की सभी भी आपकी जो प्रॉब्लम है, जो डाउट है, सब आपके डाउट क्या हो जाएंगे? क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो देखिए इकाई अंक होता क्या है। ठीक है, जैसे मैंने कोई नंबर ले लिया, संख्या ले लिया, ये संख्या है, तो बताइए इसमें इकाई अंक क्या है? इकाई अंक क्या है? तो देखिए ये हमें सबसे पहले इकाई अंक यानी 5 है। क्या है? 5 इकाई अंक। इकाई अंक कितना है हमारा? 5। ठीक है, कोई दिक्कत? अब देखो, हमने एक और संख्या ले ली, इसमें इकाई अंक क्या है? 3 है। इकाई अंक क्या है? 3 है। क्या है? इकाई अंक 3 है। तो देखिए ये हमारे क्वेश्चन है कुछ। ठीक है, अब हम और करते हैं उदाहरण के लिए, और देखते हैं। देखो, और हम क्या करते हैं? देखो 4 3 इंटू 5 2, इसका इकाई अंक क्या है? इस संख्या का इकाई अंक क्या है? तो देखिए इसका इकाई अंक हम देखते हैं। सबसे पहले हम 0 से ही पढ़ेंगे, बेसिक लेवल से। ठीक है, अब देखो इसका इकाई अंक क्या है? इसमें इकाई अंक है 3, इसमें इकाई अंक है कितना है? 2। इन दोनों का मल्टीप्लाई कितना हो गया? 10। यानी इकाई अंक क्या है? 0। क्या है? 0। यहाँ तक कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं होगी, मुझे पता है, ये तो बेसिक चीज है, आपको आता ही होगी, लेकिन मुझे पढ़ाना जरूरी है, बताना जरूरी है। ठीक है, तो ये क्या है आपका इकाई अंक? क्या है? इकाई अंक। अब छोटे बड़े बड़े क्वेश्चन होते हैं, उनमें कैसे होता है? तो हम एक रूल रखते हैं। ये क्या रखते हैं हम? रूल। इस रूल में क्या है? देखिए क्या है इस रूल में? एक रूल रखते हैं हम। ठीक है, अगर किसी संख्या का इकाई अंक 0 1 5 6 हो तो उस संख्या का इकाई अंक वही की वही रहता है, घात चाहे कितनी भी हो। किसी संख्या का इकाई अंक 0 1 5 6 हो तथा घात कितनी भी हो, तब भी इकाई अंक 0 वाले का 0, 1 वाले का 1, 5 वाले का 5 तथा 6 वाले का 6 रहता है। ठीक है, अब क्यों रहता है ये मैं थोड़ा सा बता दूंगा आपको। कि 0 की पावर में ले ली 60, तो अगर हम 60 बेर 0 गुणा 0 गुणा 0 गुणा 0 गुणा 0 गुणा 0 गुणा, तो आएगा तो कितना? 0 ही आएगा ना। कितना आएगा? 0। तो 0 वाले का 0 ही रहेगा। ठीक है, अब देखो, अब बता दूं मैं 1 वाले का। 1 की पावर चाहे कितनी भी ले लो, 1 से 20 ले ली, तो 1 गुणा 1 गुणा 1 गुणा 1 गुणा 1 गुणा 1 गुणा डॉट 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 120 बार ले लिया हमने। कितना ले लिया? 120 बार। तो 1 का गुणा चाहे 1 करोड़ बार करो, चाहे 10 लाख बार करो, चाहे 5 बेर करो, चाहे 10 बेर करो, 1 का 1 ही आएगा इसका इकाई अंक। क्या आएगा? 1 का 1 ही। इसलिए 1 का 1 रहता है। और 5 का बता दूं मैं,
5 की पावर, जैसे मैंने 5 ले ली तो 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा पचम 25, कितना आ गया इकाई, 25 का इकाई अंक कितना हो गया 5, पचम 25, 25 का इकाई अंक हो गया 5, पचम 25, 25 का हो गया 5, 25 हो गया 5। ऐसे ही लगातार चलता रहेगा, 5 का 5 ही रहता है। ठीक है, ये भी आपको समझ में आ गया होगा कि 5 वाले का इकाई अंक 5 ही क्यों रहता है, 5 संख्या वाले का। ठीक है, अब लेते हैं हम 6 वाले का। 6 की पावर ले ली मैंने 6 या 7 ले ली, कुछ भी ले ली, ठीक है, या 2 ले ली, कितनी में तो 6 गुणा 6 गुणा कितनी भी कर लो, 6 गुणा 6 गुणा 6 गुणा 6 36, कितना आ रहा है 6, 6 36 कितना आ रहा है 6, 6 36 कितना आ रहा है 6, 6 36 कितना आ रहा है 6। इसका भी क्या रहेगा, इकाई अंक 6 ही रहेगा, 6 ही रहेगा। ठीक है, इसका इकाई अंक कितना रहेगा 6 ही। तो आपको ये रूल नोट कर लिया होगा। ठीक है, तो पहला रूल तो यही था। दूसरा रूल क्या था, पहले मैं थोड़ा सा रूल लगा दूं, उसके बाद आप हम क्वेश्चन करेंगे। क्या करेंगे, क्वेश्चन। दूसरा रूल क्या था, जैसे 5 की घात 365 है, क्या है 365, ये तो 5 वाले का तो 5 ही आ जाएगा। रुको मैं लिखता हूँ 233 365। ठीक है, अब भाई साहब इस वालों को कैसे करेंगे, देखो हमें क्या करना होता है, जब भी हमें इकाई अंक ज्ञात करना होता है, अगर 1 5 6 0 इनमें से होता तो उसका इकाई अंक तो वैसे के वैसा ही वही होता, लेकिन इनमें से 3 है, इनके अलावा कोई संख्या, तो हम क्या करते हैं, घात में 4 का भाग देते हैं। और पूरी घात में आपको 4 का भाग नहीं देना है, बस लास्ट के 2 अंकों में क्या देना है, 4 का भाग देना है। क्या देना है, 4 का भाग देना है। 4 का क्या देना है, भाग देना है, यानी 233 की पावर 65। 4 का भाग दे दो 65 में, 4 का 4, कितने बचे 2, 4 पंजे 20, कितने बचे 5, यानी शेषफल कितना है 5। शेषफल को क्या लगाते हैं, हम घात लगाते हैं। शेषफल को क्या लगाते हैं, घात, यानी 3 का मल्टीप्लाई कितने बार कर दो 5 में, 3 5 15, 5 3 5 15, 5 3 5 15, 5 3 5 15, 5 1 का आएगा, यहाँ कितना आ गया, सॉरी 3 5 15, 3 3 9, 3 3 9, 9 3 27, 27 के साथ 7 21, 21 का 1, और 1 का गुणा 3 से करें तो 3, इकाई अंक कितना आ गया इसका 3, इकाई अंक कितना आ गया 3। तो रूल क्या है, किसी संख्या के घात में, किसी संख्या के घात में इकाई अंक ज्ञात करने के लिए किसी संख्या के घात में 4 का लास्ट के 2 अंकों में 4 का भाग देते हैं, जो शेषफल बचता है उसे संख्या के ऊपर रखते हैं। ठीक है, इकाई अंक ज्ञात करने के लिए किसी संख्या के घात के लास्ट अंतिम 2 अंक इकाई व दहाई में 4 का भाग देते हैं। 4 का क्या देते हैं, भाग देते हैं, जो शेषफल बचता है उसे संख्या की घात के रूप में लिखते हैं, उसे संख्या की घात के रूप में लिखते हैं, संख्या की घात के रूप में लिखते हैं। दूसरा रूल ये है, दूसरा रूल कंप्लीट हो चुका हमारा। दूसरा रूल क्या हो चुका हमारा, कंप्लीट हो चुका। ठीक है, दूसरा रूल हमारा क्या हो चुका, कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, अब देखो हम क्या करते हैं, दूसरा रूल हो गया हमारा कंप्लीट, दूसरा रूल हमारा क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। ठीक है, देखो अब हम करते हैं तीसरा रूल। लास्ट रूल बचा है, तीसरा रूल बचा है।
अगर किसी संख्या के घात में 4 का भाग पूरी बात चला जाता है तथा शेषफल 0 आता है तो संख्या की घात के रूप में 4 संख्या की घात कितनी लगाते हैं? 4 लगाते हैं। किसी संख्या के घात में 4 का भाग पूरी बार चला जाता है तथा शेषफल 0 बचता है तो संख्या की घात में 4 का प्रयोग करते हैं या संख्या की घात 4 लगाते हैं। संख्या की घात 4 लगाते हैं। जैसे मैं फॉर एग्जाम्पल ये मैं 4 ले ली या मैंने कितनी ले ली? 6 ले ली। 6 की पावर लिख दी मैंने 20। कितनी लिख दी? 20। ठीक है। अब हम क्या करता हूँ, लास्ट 2 अंक में क्या देता हूँ? 4 का भाग। इसमें तो 2 अंक है ही लास्ट में, तो 4 का भाग दूंगा 20 में, तो 4 पंजे 20। पूरी बात चला गया। शेष में कितना है? 0। कितना है? 0। तो 6 की पावर हम कितनी लगाएंगे? 4। कितनी लगाएंगे? 4। 6 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6 छक्का 36 की 6 छक्का 36 की 6 छक्का 36 की 6 इकाई अंक कितना आ गया? 6। और तुम्हें पता है मैंने तुम्हें एक रूल पहले ही बता दिया था, अगर किसी संख्या का इकाई अंक 0 1 5 6 हो तो उसका अंक 0 वाले का 0, 1 वाले का 1, 5 वाले का 5, 6 वाले का 6 रहता है। यानी 6 वाले का 6 ही तो आएगा। ठीक है। ये 4 वाला जो भाग देते हैं ये सभी नियम पर, सभी क्वेश्चनों पर लागू होता है, चाहे इसका अंक 0 हो, चाहे 1 हो, चाहे 5 हो, चाहे 6 हो। लेकिन हम 0 1 5 6 जिससे हमें आसानी हो जाती है इसलिए हम जल्दी करते हैं। 0 वाले का 0 अब 6 वाले का 6 कर देते तो हमें इसलिए इतनी जो कैलकुलेशन है इतनी नहीं करनी पड़ती। ठीक है। अब हम करेंगे क्वेश्चन। क्या करेंगे? क्वेश्चन। तो देखो अब हम क्या करेंगे? क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है? हम क्वेश्चन ले लेते हैं। सबसे पहले ले लेते हैं इसकी पावर है 52। ठीक है। अब हम क्या करेंगे? देखो हमने पहले ही बता दिया था, किसी भी प्रकार का सवाल हो इसमें 0 1 5 6 में से दिख रहा है ये नहीं तो होगा नहीं। अब हम क्या करते हैं? लास्ट के 2 अंकों में क्या देते हैं? 4 का भाग देते हैं। क्या देते हैं? 4 का भाग। 4 का भाग देंगे मित्रों 97 में। 4 दूनी 8 कितना बचा? 1। 4 चौक 16 शेष वाला कितना बचा? 1। शेष वाला कितना बचा? 1। यानी 24 95 267 की पावर कितनी आएगी? 1। यानी 7 का पावर कितनी आएगी? 1 यानी 7। क्या आ गया हमारा? इकाई अंक। बोले यहाँ तक कोई दिक्कत है? किसी को भी किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत बताइए। दिक्कत है किसी को? बोलो नहीं। ठीक है। कमेंट में हमें जरूर बताना किसी को कोई दिक्कत है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलो देखो क्या करते हैं। 1524 49 37 824 जमा सिस्टम। ठीक है। क्या करते हैं? 0 1 5 6 में से इसमें है नहीं है, नहीं है। इसमें क्या देंगे? 4 का भाग 24 को। 4 6 24 शेष वाला कितना आ रहा है? 0। मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया शेष वाला कितना आ रहा है? 0 आओ। अगर शेष वाला 0 आए तो हम घात कितनी लगाते हैं? 4। तो कितना हो गया? 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 4 चौक 16 16 कितना? 6 आती है। 6 चौक 24 24 की कितनी आती है? 4 और 4 चौक 16 कितना आ गया? इकाई अंक 6। और कोई दिक्कत? किसी को कोई भी दिक्कत? अब हम क्या करते हैं? अगला क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है। अब क्या लेते हैं हम? एक और लेते हैं आपके लिए क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं एक और। ठीक है।
लास्ट क्वेश्चन, आज का आखिरी क्वेश्चन, ठीक है। देखो 76 की पावर 933 मल्टीप्लाई 551 और 326, इसका हमें क्या करना है, इकाई अंक ज्ञात करना है। देखो भाई साहब 76 9 की पावर कितनी, 931 पावर है, ठीक है, और 551 पावर कितनी है, 326। भाई साहब मैंने पहले बताया 0 1 5 6 में से हो, 0 1 5 6 में से है 6, तो 6 की पावर कितनी आएगी भाई, 6 का तो 6 ही आएगा ना इकाई अंक, ठीक है साहब। 0 1 5 घात चाहे कितनी भी हो, 6 है ना, 6 का 6 इकाई अंक, 551 का कितना आ रहा है लास्ट का इकाई अंक 1, 0 1 5 6 में से है, यानी 1 है, तो 1 का 1 कितना आ जाएगा, यूनिट डिजिट हमारा 6। तो आपके सभी डाउट क्लियर हो चुके होंगे। ये भी हमारा टॉपिक क्या हो गया, खत्म हो गया। कल चलेगा नेक्स्ट टॉपिक आपका, 2-3 दिन में आपका नंबर सिस्टम क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको हमारी वीडियो, हमारा लेक्चर अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ठीक है।